हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जोड़ी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। मेष राशि, जल्दी से रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं विद 777। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। मेष राशि, आपके ना कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत लॉयल हैं, ठीक है। बात हो रही है, नहीं हो रही है, एक अलग बात हो जाती है। कई बार हम बहुत डिस्टेंस में होते हैं और डेली बात नहीं हो पाती, बट यहाँ पर कोई लॉयल हैं आपके साथ बहुत ज़्यादा, जो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं इस हफ्ते में, तो उनकी बात को ज़रूर सुनिएगा। वो आपको किसी तरीके से प्रोटेक्ट ही करेंगे और आपको आपके अच्छे के लिए ही एडवाइस करने वाले हैं, ठीक है। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। इस हफ्ते में ना काम एकदम से, जैसे मान लो आप, यहाँ पर एडवाइस की बात भी आ रही है, आप मान लो आप बहुत रश कर रहे हो, बहुत भाग रहे हो चीज़ों को लेकर, ये वो क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, और आपका कोई फ्रेंड है वो आपको एडवाइस कर रहा है कि थोड़ा स्लो करो चीज़ों को, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा रेस्ट लो, भागने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी चीज़ें करने की वजह से ख़राब हो सकती है। तो वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है, अगर ऐसा कुछ आता है तो। दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि आप देखो, यहाँ टॉर्टोइज है और टॉर्टोइज यही बताता है कि आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, बट शायद उतनी स्पीड से नहीं मिल रहे हैं जितनी स्पीड से आपको आई थिंक एक्सपेक्टेशन है अपने रिजल्ट से, कि भाई मैं इतना कर रहा हूँ तो मुझे इसका इतना रिजल्ट मिले। बट मैं बोलूँगी कि जो स्लो रिजल्ट होते हैं ना, वो बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी आपको फिर फ्यूचर में बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। देन वी हैव बियर, यहाँ पर है डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर। यहाँ कोई आपको एडवाइस करने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर कोई है जो आपको कह सकता है कि ऐसे पैसा मत लगाओ कहीं पर, तुम हो सकता है तुम जल्दी जल्दी किसी इंसान पे पैसा लगा रहे हो, किसी स्कीम पर पैसा लगा रहे हो, और कोई आपको बोलेगा, कोई आपको समझाएगा कि नहीं, नहीं करना ये सब कुछ, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। दूसरा, एक एक बिल्कुल यहाँ पर रिवर्स चीज़ें आ गई है कि कोई एडवाइस कर सकता है मनी मैटर में कि यहाँ पैसा लगा दो, वहाँ पैसा लगा दो, यहाँ तरक्की हो जाएगी। थोड़ा सा इस हफ्ते में उस चीज़ से बचना, ठीक है। अब जिनके फ्रेंड्स जो हैं वो उनको स्लो डाउन होने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर काम करने कह रहे हैं, वो तो अलग बात हो गई। पर किसी के फ्रेंड अगर आपको ये कह रहे हैं मनी यहाँ लगा दे, मनी वहाँ लगा दे, थोड़ा सा बचना। और मुझे ना आपके आसपास थोड़े लोग अच्छे भी नहीं लग रहे हैं, मतलब फ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वैसे कह रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो हैं कुछ और शायद कहीं न कहीं छुपे हुए हैं, अभी पूरी तरीके से आपके सामने आए ही नहीं हैं, तो वो मनी मैटर में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें आपके लिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? कई बार हमें होता है ना, हम भागे, हम जल्दी-जल्दी जो है पैसा कमा लें, तो वो वाली चीज़ों में मत फँसना, यहाँ पर ये बात आ रही है। और ये आपके कोई फ्रेंड आपको समझाएँगे भी, मुझे ऐसा नज़र आता है, ठीक है? मेष राशि, आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? अपॉर्चुनिटी। इस हफ्ते में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो कि आपको, कहते हैं ना, लक लक आपका फेवर कर जाए इस हफ्ते में, ऐसी एनर्जी है। अपॉर्चुनिटी कार्ड ये भी कहता है कि हो की है यहाँ पर, है ना। तो कुछ सॉल्यूशंस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपनी बात रखने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। कुछ ज़रूरी नहीं है जॉब या बिजनेस ही अच्छा हो रहा है या घर ही ले रहे हो। अपॉर्चुनिटी में की का मतलब ये भी हो गया कि कई बार ना हम कुछ गलत फहमियों में ना फंस जाते हैं और अपनी बात नहीं रख पाते, इसलिए लोग हमें भी गलत समझते हैं, ब्लेम कर देते हैं। बट यहाँ पर हो सकता है आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आप अपनी बात रख पाओ, ठीक है। बट हाँ, मुझे कार, होम और जॉब, ऐसे ऑफर्स भी यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सैटर्न दिख रहा है मुझे, ठीक है। लॉन्जिटिविटी, ओके। सो यहाँ पर मैं आपकी हेल्थ में रिकवरी देख रही हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा पहले से रिकवर होता हुआ देख रही हूँ।
यहाँ आप अपने अंदर ना, वो कहते हैं ना, हम इवॉल्व होते हैं डे बाय डे, हम चेंज होते हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो अब आप चेंज हो रहे हो, अब आप समय की कद्र कर रहे हो, समय आपका आपकी जो है वैल्यू कर रहा है। जैसे अब मैंने अभी आपको बोला कि लक बाय चांस आपको कुछ ना कुछ ऑफर मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना अकल्ट साइंस, मिस्टिज्म, इन चीज़ों में थोड़ा सा रुचि बढ़ सकती है आपकी। ओके, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब एंड हो रही हैं। जैसे मानो बहुत टाइम से अगर आपको ये नहीं पता लग रहा था कि आप बीमार चल रहे हो और आपकी तबीयत खराब चल रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअल में आपको हो क्या रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ एंड होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर बहुत हद तक मैं बोलूँगी रिकवरी, मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ रिकवरी। ये टर्म जो है ना, ये किसी भी सिनेरियो में हो सकता है, या फिर करियर में हो सकता है, फाइनेंसिस में हो सकता है, आपकी हेल्थ में हो सकता है। यहाँ मैं रिकवरी देख रही हूँ। ठीक है, मेष राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? मेरे को पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीजें ना छुपी हुई थी, बातचीत हो नहीं रही थी, उस वो हाईलाइट होगी, उस पर बात करने का मौका मिलेगा। ठीक है, टू द सी। ओके, सो गो विद द फ्लो करेंगे आप, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हो रहे हो इस हफ्ते में। आपको ना कुछ चीज़ें पता है और कुछ चीज़ें नहीं पता है। जो पता है उन पे तो आप काम करोगे, बट जो चीज़ें नहीं पता है उन पे आप थोड़ा सरेंडर मोड पर आ रहे हो, आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो। ठीक है, एक होता है ना हम बिल्कुल ही मानते नहीं है परमात्मा को, एक होता है कि मानते हैं बट बिल्कुल उन पे नहीं डिपेंड करना है। ठीक है, कि जो हम कर सकते हैं हम वो करें, बट जो हम नहीं कर सकते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं, फिर वो हम अपने परमात्मा पे छोड़े। ऐसे नहीं कि सब कुछ ही परमात्मा पे छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि बहुत कुछ आप जो कर सकते हो ना अपने अपने अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में आप करोगे, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंट्रोल में है ही नहीं, आ ही नहीं सकती हैं, तो उनको आप यूनिवर्स पर सरेंडर करोगे। और मुझे इस हफ्ते में आपका ट्रैवल भी नजर आ रहा है, हो सकता है ट्रैवल हो। यहाँ ना बोट है, और बोट थोड़ा स्लो मूवमेंट की बात करता है, जैसे टॉर्टोइस ने भी स्लो मूवमेंट की बात करी थी। तो इस हफ्ते में थोड़ा मनी फ्लो, स्पेशली मनी फ्लो थोड़ा स्लो हो सकता है। थोड़ा मतलब ये नहीं है आ नहीं रहा, आ रहा है, बट थोड़ा स्लो मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, या कोई रिकवरी हो रही है तो स्लो रिकवरी है, बहुत जल्दी जल्दी रिकवरी नहीं है। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। आप थोड़ा अगर डायरेक्शन लेस फील करो ना, तो सरेंडर टू द डिवाइन। जिनको मानते हो ना, उनको उनको उन पे ट्रस्ट करना, उनको बोलना कि मैंने आप पर छोड़ दी हैं डोरियां, है ना, सारी डोरियां आप पे छोड़ दी हैं, अब आपने करना है, आपने संभालना है सब कुछ, है ना। तो यहाँ ये ध्यान रखना। ठीक है, मेष राशि आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है? पर्सन 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, विच मीन्स पर्सन धीरे धीरे आप में ट्रस्ट अपना जो है बना पा रहे हैं, और आपसे ट्रस्ट की उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके उनके ऊपर भरोसा करो। ठीक है, देन वी हैव द 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये कहता है कि उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हुई हुई हैं। ये कन्फ्यूजन्स उनको खुद के इमोशंस को लेकर, खुद के गोल्स को लेकर और खुद के लाइफस्टाइल को लेकर हो सकती है। यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए बहुत फैंटेसाइज करते हैं, फॉर श्योर ये पर्सन आपको बहुत 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 मिस करते हैं। बहुत सारी पुरानी बातें हैं जो याद आती हैं। इमोशनली वो अभी भी आप में इन्वेस्टेड है, क्योंकि दोनों कार्ड ना फेमिनाइन ऊर्जा के आए हैं, तो ये इमोशनली अभी भी आप में इन्वेस्टेड मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हो सक ओके, सो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन की बात आ रही है। ये किसी की मतलब ऐसा हो सकता है डायरेक्ट आपके पर्सन ना आए, पर लोग हैं आसपास जो आप लोगों की कम्युनिकेशन करवा दें। मतलब जैसे मान ली एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को कुछ बोला, तो उस फ्रेंड ने आप तक बात पहुंचा दी। डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, बट वाया फ्रेंड्स, वाया कलीग्स कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो सॉल्यूशंस धीरे धीरे मिलने शुरू होंगे। जैसे मैंने कहा कि स्पीड स्लो है, आप ऐसा नहीं कह सकते 1 मिनट में सब रिकवर हो रहा है, थोड़ी स्पीड स्लो है। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स। सिंगल्स आपके लिए कैसा है आने वाला हफ्ता? सिंगल्स मेष राशि के लोगों के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मुझे आपका ध्यान ज़्यादा जो है वो अपनी जो बिजनेस वाला दिमाग, अपना जो जॉब वाला दिमाग, अपना जो करियर को सोचने वाला दिमाग, वहाँ ज़्यादा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है जो आपके लिए मैरिज का प्रपोजल लेकर आए, या मैरिज के रिश्ते ढूंढ रही है, बट आप एक्सेप्ट
कर नहीं रहे हो, ठीक है। आपको थोड़ा है कि मुझे अभी अपने लिए कुछ करना है लाइफ में, अपने लिए कुछ बनाना है, जैसे जैसे हम फीमेल्स को होता है ना कि हमें अपना घर बनाना है ना, तो एक कुछ ऐसा है यहाँ पर कि आपको प्रेशर जरूर कर सकते हैं फैमिली वाले कि अरे यार लड़का देख ले एक बार या लड़की देख ले एक बार, बट आपका ना मन ऐसा है कि एक तो आप चाहते हो स्टेबिलिटी, आप ना ये नहीं चाहते कि आज किसी से बात हो रही है, कल किसी से बात हो रही है, आपको है कि जो आए सॉलिड आए और एक बार उसके साथ कमिटमेंट में बन गए तो बन गए, फिर इधर उधर भागना नहीं है। तो आप बहुत ज्यादा ना ये इस चीज में हो कि मेरे पास भी कुछ अपना सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी हो अपने लिए, है ना। तो मेरे को आपका माइंड सेट अभी ऐसा नजर आ रहा है, बट हाँ रिश्ता वगैरह आ सकता है फैमिली के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स गो टुवर्ड्स द करियर सेक्शन। मेष राशि, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। एट ऑफ कप्स वही बात जो मैंने टॉर्टोइस वाली एनर्जी में बोलती कि स्लो स्लो रिकवरी है, बट रिकवरी है। एट ऑफ कप्स यही बोल रहा है कि आप ना जो एक ऐसा माइंडसेट होता है ना कि मेरे पास इतना सारा काम है और ये मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है सारा, कोई और हेल्प क्यों नहीं कर रहा है, या डेली सेम काम करना पड़ता है यार, इन चीज़ों से आप थोड़ा सा हो सकते हो, थोड़ा आपको लग सकता है कि यार जैसे होता है ना उक जाता है कई कई बार इंसान, वैसी एनर्जी हो सकती है। एट ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आप विड्रॉ मोड में हो, स्टार्ट ऑफ द वीक में आप विड्रॉ मोड में हो, कि मतलब मुझे थोड़ा समय अपने लिए चाहिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप लेट गो कर रहे हो पुराने पुराने सेल्फ को, मतलब आपका डेली का ना ये काम था बॉस को प्लीज करना, कलीग्स को प्लीज करना, या किसी इंसान को प्लीज करना ताकि जॉब मिल जाए। अभी आप नहीं हो उस माइंडसेट में, आप किसी को प्लीज नहीं कर रहे हो। मिल जाए जॉब, कल मिलनी होगी मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो मैं जिस मर्जी को प्लीज कर लूँ नहीं मिलेगी। काम बनना होगा, प्रमोशन आना होगा तो फॉर श्योर अपने कर्म से हो जाएगा, प्लीज करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ नजर आ रहा है, जिसके लिए भी है मुझे जरूर बताना। मेष राशि यहाँ पर मिड ऑफ द वीक में है हाई प्रीस्ट, आप अपने जोन में हो, भाड़ में गई दुनिया, आप ऐसे हो, मैं अपने जोन में, मैं अपने आप को सुकून फील करा लूँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट फील करा लूँ, या मैं अपने साथ जुड़ जाऊं, वो ज़्यादा अच्छा है ना कि मैं मेरे को दूसरों के पीछे भागना पड़े। हाई प्रीस्ट ये भी कहता है, जैसे मैंने अकल्ट साइंस की बात भी करी, आप अकल्ट साइंस, मिस्टिसिज्म, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले सकते हो, ठीक है, या फिर किसी से अपनी रीडिंग भी करा सकते हो, ऐसी एनर्जी है। हाई प्रीस्ट यहाँ पर ये भी बताता है कि आप ना मटेरियलिस्टिक दुनिया की तरफ ज़्यादा इस हफ्ते मिड ऑफ द वीक में ध्यान नहीं रहेगा, या काम वगैरह में ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, अध्यात्म की तरफ ध्यान होगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके लिए यहाँ जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ की जर्नी अब खत्म हो रही है और आपको कहीं और जॉब मिलनी है, ठीक है। हाई प्रीस्ट ये भी बताता है यहाँ पर कि आप कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हो तो मैं बोलूँगी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। जैसे होता है ना कि यार मेरे को छोड़ देना चाहिए जॉब या स्टे करना चाहिए अभी इस जॉब में, तो इंट्यूशन को फॉलो करना। देन वी हैव द कार्ड ऑफ टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स कहता है आप लेट गो करने के, ओ माय गॉड मेष राशि, आप सर्च कर रहे हो काम वगैरह अपना कहीं और ओवरसीज में या किसी और शहर में, आप अपनी जॉब सर्च कर रहे हो, आप अपना सीवी वगैरह जो है और जगह और कंपनीज में भेज रहे हो, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप होपफुल हो कि फ्यूचर और अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो कैलिबर है मेरा वो मैं जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ डिसीजन ले रहे हो और बहुत स्ट्रांग डिसीजन है ये, बड़ी विक्ट्री वाली साइड की तरफ या होपफुल वाली साइड की तरफ आपका अभी थोड़ा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि होपलेस होकर कोई डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, ओके। मैं बोलूंगी मिड ऑफ द वीक में अगर आप जैसे कोई जॉब छोड़ने के बारे में भी सोच रहे हो, मिड ऑफ द वीक में किसी से डिस्कस मत करना इसको, जब तक ये काम हो ना जाए तब तक डिस्कस मत करना, ठीक है। यहाँ पर आपके कुछ चीज़ें ना डिले हो सकती हैं। जैसे मान लो आपने कहीं जाना था, ट्रैवल करना था, वो डिले हो सकता है, या कोई कुछ रिजल्ट आना था उसका डिले हो सकता है, थोड़ा डिले दिख सकता है एंड ऑफ द वीक में, ठीक है। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द फाइनेंसेस। मेष राशि फाइनेंसेस कैसे आने वाले हफ्ते में? यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है। देखो यहाँ ना जो अभी तक की प्रॉब्लम्स चल रही थी आपकी कि आपको मनी रिगार्डिंग कुछ दिक्कत थी, तो यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल के साथ ना जस्टिस कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि मैंने स्लो रिकवरी की बात बोली थी, धीरे धीरे आप चेंज की तरफ आ रहे हो, नंबर 5 की तरफ आप आ गए हो, नंबर 6 की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है ना। तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं और ये इस हफ्ते में एकदम से ठीक नहीं होंगी, आपको थोड़ा समय लग सकता है। यहाँ पर जैसे मैंने 5 ऑफ पेंटिकल से आपको यहाँ पर भी समझाया कि बी अवेयर,
थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पैसों का, ठीक है। किसी की बातों में आकर कहीं पैसा लगा मत दीजिएगा, ये एनर्जी नजर आ रही है। थोड़ा हेल्थ पर भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ पर पैसा लगे, आप शायद हेल्थ, या तो आपकी हेल्थ है या फिर किसी और की हेल्थ है, ऐसा एनर्जी नजर आ रहा है। जो है ना उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, ठीक है। कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, सबके लिए नहीं है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कहीं खर्चा आ जाए। जैसे आप कहीं जा रहे हो, एकदम से जो है कार रिपेयर करानी पड़ जाए, या कोई व्हीकल रिपेयर कराना पड़ जाए, घर पे कोई टैप खराब हो गए वो रिपेयर करानी पड़ रही, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। मेष राशि हेल्थ कैसी आने वाले हफ्ते में? मेष राशि हेल्थ है 4 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ बहुत अच्छी है, हेल्थ पे पैसा खर्च नहीं हो रहा, ठीक है। सो हेल्थ अच्छी है, रिकवरी है, आप हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं और लोगों का भी अपने साथ साथ ध्यान रख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है जैसे ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना अपनी हेल्थ, वैसी हेल्थ होती हुई नजर आ रही है। और अगर आप बहुत टाइम से अपनी रिकवरी का वेट कर रहे थे तो वो रिकवरी अब दिखने लगेगी आपको, ठीक है। आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे क्योंकि 4 वॉन्ड्स हैं यहाँ पर। देन वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता? मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? मेष राशि के स्टूडेंट्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस है भाई यहाँ पर। बहुत सारी कम्युनिकेशन, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना, क्लासमेट्स हो गए, कुछ प्लान कर रहे हो कहीं जाने का, घूमने का, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ ना बड़ा विंटर का क्लोथिंग दिखा रखा है, हो सकता है आप कहीं घूमने जा रहे हो ठंडी जगह पर। देखो अभी इस 2025 में पहाड़ों से बचो तो ज़्यादा अच्छा है, पहाड़ों की तरफ मत जाना, बट कहीं ना कहीं ठंडी जगह पर जा रहे हो, आई डोंट नो किसके लिए आ रही है। या हो सकता है कि आप बाहर किसी देश में जा रहे हो, या कुछ लोगों के लिए वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि सक्सेस है, सक्सेस है पढ़ाई में, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो रही है, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से आप बिजी नजर आ रहे हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स चेक द गाइडेंस ऑफ द वीक। मेष राशि क्या गाइडेंस है आपके लिए इस पूरे हफ्ते में? नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आपको ना अगर फेथ नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला, आपको फेथ रखना पड़ेगा। जब आप फेथ रखेंगे ना यूनिवर्स पे, तो चीज़ें अपने आप आपके फेवर में जाने लगेंगी। अगर आप इस एनर्जी में बैठे रहोगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो यही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए सोचना जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ सोचो, सोचना जो है वो स्मार्टनेस की तरफ सोचो, ऐसे ही किसी मनी मैटर में जाकर फंस मत जाओ, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।